एक आदमी बड़ा मालदार था, बड़ा पैसा वाला था, बड़ा बखील, कुर्बान जाओ। 4 बेटा। कितने बेटे हैं? अरे बोलो भाई, कितने बेटे हैं? 4 बेटा। और कुर्बान जाओ, अफसोस का मकाम यह है, एक को साइंसदान बनाया, एक को प्रोफेसर बनाया, एक को बैरिस्टर बनाया, एक को जज बनाया। चारों बेटा को हाई फाई तालीम दिलवाई, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर सका। आखिर वो भी वक्त आया और मौत सामने खड़ी है। पैसे की कमी नहीं है, और कुर्बान जाओ, पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, सोना चांदी की कमी नहीं है। मरने वाला मर रहा था, बड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। बेटे लोग सामने खड़े हो गए। अब्बा अब रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? बोले बेटा रो इसलिए रहा हूं, मौत मेरे सामने खड़ी है। मैं ना नमाज पढ़ी, ना मैं मदरसा गया, ना मैं कुरान पढ़ा, ना मैं रोजा रखा। बेटा मैंने दुनिया तो कमा ली, आखिरत नहीं कमा पाया, इसलिए रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग हैं ना, अब चिंता क्या करते हैं? अरे बेटा कब तक रहोगे? जब तक हम जिंदा हैं सामने खड़े हो। मर जाएंगे तो वहां मेरा साथ कौन देगा? वहां मेरा साथ कौन देगा? ओहो, बेटे दिलासा देते रहे, घर वाले दिलासा देते रहे। तो बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद पूरी कर दोगे? बेटों ने कहा कि लब्बैक, आप कहें तो सही, फरमाए तो सही, हम लोग वसीयत पूरी कर देंगे। तो बाप ने कहा कि बेटा सुनो, मेरी मौत हो जाए, मेरी जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देना, लेकिन बेटा मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान को, कोई कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़वा देना और मेरे हक में दुआ कर देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। बेटों ने कहा कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, इक्का दुक्का लोग कुरान शरीफ पढ़ने जानते थे। वो नया नया दौर है। मरने वाला मर गया और गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज हो गई, मिट्टी के अंदर में दफना दिया गया, दबा दिया गया, और सारे रिश्तेदार लोग अपने अपने घर चले गए। अब ये चारों बेटा रात में बैठा कि भाई बाप की वसीयत है, कोई हाफिज कुरान को लाना है और कुरान पढ़कर दुआ करना है, बख्शिश मगफिरत की, अब्बा के लिए दुआ करना है। तो बड़ा बेटा बोला कि सुनो, हाफिज कुरान कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा उतना टेंशन नहीं पालेंगे। अब्बा गया, झमेला खत्म हुआ, वो जाने उसका अमल जाने, उतना टेंशन नहीं लेना है। और बड़ा भाई उठा चला गया, मझला भाई उठा चला गया, तीसरा भाई उठा, वो भी चला गया। छोटा बेटा बोला कि नहीं, मी तो ढूंढूं जहां हाफिज कुरान मिलबे, मी न्योसुम और कुरान पढ़े मी अपना अब्बार जो मी दुआ करूं। छोटा बेटा घर से निकल गया और सुनो सुनो, बिहार की सरजमीन भागलपुर पहुंचा और एक गली से गुजर रहा था तो देखा कि एक साइल है। साइल जानन ना? अरे मांगने वाले जानते हैं? वो साइल आ रहा है तो सलाम हुई, सलाम किया। ओ साइल से ये नौजवान पूछने लगा कि बाबा आप गली गली घूमते हैं, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान पढ़ने वाला है? बोला कि बेटा क्या बात है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर कटिहार बारसोई है। बोला तो यहाँ भागलपुर में क्या कर रहे हो? बोला कि नहीं, मेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं, उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद मेरे अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे। तो बाबा ने कहा, साहिल ने कहा कि बेटा तोर भोर बारसोई कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिल जाओ पूरे कटिहारों? बोले बाबा अगर वहां मिलता था हम भागलपुर कहाँ के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा बड़ा अच्छा मौका है, जब कटिहार में कोई कुरान पढ़ने जानता ही नहीं है तो काहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। बोला बेटा पैसा कितना दोगे? बोला पैसा की बात मत कीजिए, दौलत बहुत है, वो जितना लेगा देंगे। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? मिल गया। बोला मिल गया नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है, हम हाफिज कुरान भी हैं, अकारी भी है, था कुछ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं था। वो सोचा कि जब कटिहारे में कोई पढ़ने वाला नहीं है तो हमारी गलती कौन पकड़ेगा? भाई गलती कौन पकड़ेगा? पढ़ा लिखा ना पकड़ेगा। अरे बोलो भाई कौन पकड़ेगा? जो पढ़ा लिखा है वही ना पकड़ बे। और कुर्बान जाओ।
और घर लेकर आया, खाना पीना खिलाया, बोला पढ़ना शुरू कर दीजिए। ए बाबू, ए बैठो ना बाबू, बैठना बेटा, बैठ जा। हो वो तो हाफिज वो साहिल कहने लगा कि पढ़ें। बोला नहीं, यहां मत पढ़िए, आप चलिए कब्रिस्तान, मेरे अब्बा के सिरहाने बैठ के पढ़िएगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा। बोला कहीं पढ़वा लो, सिरहाने पढ़वा लो, 35 पढ़वा लो, कहीं पढ़ो। गया कब्रिस्तान, पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर अल्लाह का खौफ था दिल के अंदर में। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बोले बोला बहुत स्पीड हो तो हाफिज साहब पढ़ो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये लाया है, हम नहीं लाए, हम भी लाएंगे। वो भी चला गया, एक जाहिल को वो भी पकड़ के लाया, घर में खिलाया पिलाया, बोला कि पढ़ें। बोला यहां मत पढ़िए, मेरे छोटा भाई का हाफिज साहब वहां पढ़ रहा है, उसी के बगल में आप बैठ के पढ़िएगा। ये बोला नहीं वहां हाफिज साहब छे, मीदा हाफिज साहब नहीं छे। बोला जे है बे वही छन फैसला है, जा। वो कब्रिस्तान गया, वो जो पढ़ रहा था देखा बाप लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी वाला आ रहा है, वो समझा बाप रे असली हाफिज साहब उसको ना, ये हाफिज साहब था ना वो हाफिज साहब था। ये गए, वो चुप हो गया। बोला कि आप यहां बैठ जाइए, आप 35 बैठ जाइए, पैर की तरफ, वो सिरहाने की तरफ पढ़ेगा। बोला पढ़िए आप लोग। बोला नहीं आप लोग जाइए ना, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं पढ़ाई शुरू कीजिए। पहला वाला जो बोला कि दिल में सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई शुरू किया। ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये पक्का जाहिल है, तो वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। समझ गया। तीसरा भाई बोला कि 2 भाई हाफिज कुरान को ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी गया, तीसरा जाहिल को पकड़ के ले गया। बोला हम कहां बैठेंगे? बोले यहां बैठिए, 2 हाफिज साहब पढ़ रहे हैं। पहला वाला बोला खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। ये तीसरा समझ गया, ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ने लगा, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा जाहिल को पकड़ के ले गया। बोला चारों आदमी 4 कोना में बैठिए, अब मेरा अब्बा का 2 आदमी हाथ पकड़िए, 2 आदमी पैर पकड़िए और सीधे जन्नत में घुसा दिए। बोला बेटा जन्नत में तो घुसा देंगे, हम लोग घुसाने के लिए आए हैं, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोला कितना टाइम लगेगा? तो बोला बाबू देखो बेटा जन्नत तो नजदीक में नहीं है, जन्नत तो बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे कि 5 महीना लगे, पैसा कमी नहीं है, जन्नत में घुसा देना है। पहला वाला बोला ये ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा समझा ये तीनों जाहिल है। वो भी बोला जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, ओ मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ उसके बाप को फायदा मिला? अरे बोलो इमाम भाई फायदा मिला? नहीं मिला। सुनो मैं तो ये कहता हूं मेरी मां बहनों सुनो, उसी में से अगर एक बेटा को अगर वो कुरान पढ़ा देता, इंशाअल्लाह वही बेटा सूरे फातिहा पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, तो शायद अल्लाह कुरान के तवस्सुल से उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। इसलिए मुसलमानों मेरे बच्चों नौजवानों, अपने बच्चों को सबसे पहले अल्लाह का कुरान का तालीम दो, उसे नमाजी बनाओ, अच्छी तरबियत दो, अच्छी तालीम दो, फिर आला तालीम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। तो एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काश उस वक्त ये नौजवान मेरे तरफ भी इशारा करे, क्या हजरत दुनिया में मदरसा में हम पढ़ते थे, इन्होंने मेरी मदद की थी, इन्होंने मेरा ताउन किया था, इन्होंने मुझसे मोहब्बत की थी, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, और कुर्बान जाओ शायद अल्लाह हुक्म दे जाओ उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत, इनसे मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा नहीं, 2 बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं, हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे।
कितनी दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। ए मुसलमानों, ये जमीन यही रह जाएगी, मुसलमानों सोना यही रह जाएगा, मुसलमानों चांदी यही रह जाएगी, ए मुसलमानों खेत यही रह जाएगी। ए मुसलमानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, अपने पैसे को मदरसे में लगा दो। मेरा अल्लाह यहां तो जजा देगा, मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई? मुझे 2 आदमी चाहिए इस मजमे में, जल्दी खड़े हो जाओ, 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, सदका करो, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो मुसलमान भी शामिल हो जाना जो परेशान हाल हो, घर में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, सदका करो, अल्लाह सदकी की बरकत से तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5000 रुपए एक हाफिज कुरान की मोहब्बत में मैं इस मदरसे के अंदर में ताउन करना चाहता हूं, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। ए नौजवानों, माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए मदरसा में दे दोगे, जैसे ही आप नियत करोगे अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चलता रहेगा। और सुनो, तुम आप मरोगे, आपका इंतकाल होगा, अल्लाह आपके कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा। पहला कोई सखी नौजवान, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मेरी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन 5000 टका इंशाअल्लाह। मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है क्या नौजवान है भाई, ये हमारे लालू डॉक्टर बाबू जी। अच्छा, बड़ा मुत्तकी लड़का है, नमाजी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने अपना नाम पेश किया 5000 रुपए। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इसकी चेंबर में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत। 10,000 रुपए डॉक्टर साहब, 10,000 रुपए। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, डॉक्टर साहब के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हमारे डॉक्टर साहब ने 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन हो गए माशाअल्लाह, प्रथम जन हो गए। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जमीन भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। मेरी माँ बहनों, आपसे भी गुजारिश है, गुजारिश कीजिए, एला जतेला जेवर पहन जाइए, हाथत कंगन छे, कानत झुमका छे, नाकत बुंदा छे, पाँच पाजेब छे। सुनो मेरी माँ बहनों, मर जाओगी घर वाला खोल लेगा, खोलबे ना? अरे बोलो भाई, जेवर खोलेगा ना घर वाला जी? घर वाला खोले ले तो सबला जेवर आ खोले अलमारी रखे दे। तो मेरी माँ बहनों, आज मौका छे, इला जेवर सबला खोले मुख दे दे। मदरसा लगे जावे,
मेरी माँ बहनों, अल्लाह तुम्हें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जहरात से जेवर से आरास्ता फरमा देगा मेरी माँ बहनों। और तारीख इस्लाम गवाह इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले आज मदरसा ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमी दुआ करो अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे अल्लाह तेरे बेटे। अंसारुल भाई 5000 रुपए। अंसारुल भाई नारे तकबीर, नारे तकबीर। अंसारुल बाबू 5000 रुपए। दूजन हो गलो माशाअल्लाह, दूजन हो गलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया है, अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी और बगैर नाम का 5000 रुपए। नारे तकबीर। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए 5000 टका दिए दें इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक नौजवान और है देखिए देखिए ऑनलाइन 5000 दे दिए। ए देखो देखो कैश है, कैश दे दिए। दूसरा वायर वाला पैसा अगर नगद छे, टाका नगद छे तो दिए दें। टाका नगद नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं। सोशल मीडियार जमाना छे, फोन पे छे फोन पे कर दूं, फोन पे नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं। गूगल पे छे गूगल पे कर दूं, गूगलो पे नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं। अपना नाम लिखा दें, कल कमेटी वाले के हवाले कर देंगे। मुसलमानों नौजवानों 5000 रुपए आप दे दोगे, आप गरीब नहीं हो जाओगे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आपका ये 5000 रुपया आप मदरसे में दे देंगे, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। चौथे नंबर पे एक आदमी और, कितना है वो? 4 आदमी हो गए। हाँ 4 हो गए माशाअल्लाह, 4 हो गए। हाथ की उंगली 5 है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई 5000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? एक आदमी बस, लास्ट आदमी 5वां नंबर लास्ट आदमी होगा। वो बड़ा नौजवान आ गया। वाह बेटा वाह भाई वाह। हाजी हमीद, हाजी हमीद साहब 5000 रुपए। हाजी अब्दुल हमीद साहब 5000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के दिल को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। কতজন হলো? अरे बोलो ना কতজন হলো? 5 जन হলো माशाअल्लाह। अब इस सौदा को सस्ता करें, हम इस सौदा को सस्ता करता हूं। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3500, 3000, 4000, 5000। अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 500 रुपए दो मेरे बच्चों, कम से कम 500 रुपया दो। एक बच्चे का खर्च 1 महीने का 500। हाजी अब्दुल समद साहब 5000 रुपए ले लिए। 6 हाजी अब्दुल समद साहब 5000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन हो गए। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह 6 जन हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। है कोई 7वें नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह। हम 500 मांग रहे हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, कम से कम 5000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 500 या 5000 रुपए देने वाला। 7वें नंबर पे एक नौजवान और आ गया है। हजरत माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। ए बेटा हाथ में मेहंदी लगाया है। हमारे एक नौजवान ने 500 रुपए इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। 1 लाख रुपए हमारे जनाब मसूद आलम साहब। ऐसे नहीं होगा भाई। अभी दोनों हाथ उठा के नारा लगा भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब बताइए हम 500 और 5000 मांग रहे हैं। 1 लाख रुपया, 1 लाख। अल्लाह। मसूद आलम साहब डॉक्टर साहब के भाई साहब हैं जनाब भाई मोहम्मद मसूद आलम साहब। उन्होंने 1 लाख ताउन किया। माशाअल्लाह। अल्लाह मसूद साहब के 1 लाख देने को कबूल फरमा।
या अल्लाह मसूद साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दाने दाने में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मसूद साहब के वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई, ये बाद में कर लेना भाई, बाद में कर लेना, रुको है माशाअल्लाह। मौलाना आलम साहब 2000 रुपए हमारे हजरत अल्लाह मौलाना आलम साहब दामद बरकात हमने भी 2000 रुपए ताउन किया। अल्लाह हमारे हजरत के भी दिन कबूल फरमा। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे हजरत के भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 8 जन हो गए माशाअल्लाह। बस 10 में 2 आदमी कम रह गए। 10 और बस 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। बस 2 नौजवान और जल्दी तैयार हो जाओ। देखो हम 500 मांग रहे हैं, 1000 मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं, 3000 मांग रहे हैं, 5000 मांग रहे हैं। देने वाले 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है। इशारा उधर से हो रहा है, अल्लाह तौफीक दे रहा है, वो बंदा खड़ा हो जा रहा है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।